नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसका यह पार्ट 10 है। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलना। और अगर आपने हमारा जो पिछले वीडियो है वह भी नहीं देखे हो तो उनको भी जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। पर्यटन विकास के लिए वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के लिए 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया था और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का जो गठन है 22 जुलाई 2005 को किया गया था। तो यहाँ पर जो इनके स्थापना वर्ष है उसमें आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई तो वर्ष है 1978। वहीं मध्य प्रदेश इको पर्यटन पूछा जाए तो उसकी जो स्थापना है 2005 में हुई थी और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पूछा जाए तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। वहीं देख लेते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन नीति से जुड़े कुछ तथ्य। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 5 सितंबर 2012 को राज्य पर्यटन नीति जो है घोषित की गई थी, जिसमें कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी आई कि मध्य प्रदेश में जो पर्यटन है उनको उद्योगों का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, तो उस वह जो वर्ष है वह है 2012। राज्य में पर्यटन नीति 2012 जो थी उसको 2014 में संशोधित किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य था पर्यटन क्षेत्रों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। तो यह जो है पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए इसको जो है 2014 में संशोधित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितंबर 2016 को नवीन पर्यटन नीति और पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया था। तो जो पर्यटन कैबिनेट है उसका गठन कब किया गया था? 16 दिसंबर 2016 में किया गया था। और नवीन पर्यटन नीति भी आपसे पूछी जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन सी है तो वह 2016 की है। साथ ही अगर आपने करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो इसमें सर ने बताया था कि जो पर्यटन कैबिनेट है हाल ही में उसको जो है पुनर्गठित कर दिया गया है। और यह किसकी अध्यक्षता में जो है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसके अध्यक्ष जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है, या उनकी ही अध्यक्षता में जो है पर्यटन कैबिनेट जो है इसको पुनर्गठित किया गया है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास कुछ आपके लिए बुक्स उपलब्ध है, जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक बुक है। वहीं करंट आउटलुक जो कि अगस्त तक आया है वह भी लॉन्च हो चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक है हमारे पास, पिछले जो 6 महीने हैं उनका भी हमारे पास उपलब्ध है। और अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है। और कुछ बुक्स और है जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके के रामबाण नोट्स है, वही एनसीईआरटी समरी भी है जो कि साइंस की है। तो इसमें से कुछ भी आप परचेस करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं वहां पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है 1977 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो 21 मार्च 1977 में भोपाल में की गई थी। इसका जो नामांकन है वर्ष 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया तथा 1993 में इसका नाम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। तो यह थी इसके नाम से जुड़े वर्ष जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। यह जो संग्रहालय है मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो यह देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि यह हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह जो संग्रहालय है यहाँ पर जनजाति विकास एवं उनकी लोक कलाओं तथा भवनों की विशेष प्रदर्शनियां स्थापित की गई है, जिनमें प्रमुख रूप से आदिवासी प्रजातियां जिनमें टोंडा, बाराली, बोडो, कछरी, कोटा, सोवेरा, गदेव, कुटिया, अगरिया, राजवद, करवी और भील, ये जो आदिवासी प्रजाति है इनकी जो संस्कृति और लोक कलाएं हैं वह यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। साथ ही यहाँ पर झोपड़ियाँ, बस्तर का रथ, मुड़िया लोगों का घोटुल, 110 फीट लकड़ी की बनी नाव, शैलचित्र आदि जो है इस मानव संग्रहालय में जो है प्रदर्शित किए गए हैं। तो इसलिए जो यह संग्रहालय है
अपने जो लोक कलाएं हैं तथा जो मानव सभ्यता की विकास की कहानी हमें बताता है, उसके लिए जो है देश भर में प्रसिद्ध है और देश भर से जो पर्यटक हैं यहाँ पर घूमने आते हैं। तो मानव जो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो आपको इससे जुड़ी यह पूरी जानकारी बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जबलपुर में। जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में जो है हॉकी के 2 राज्य स्तरीय संगठन है। एक तो जैसा कि आपको बता दिया गया है मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जो कि जबलपुर में स्थित है, और दूसरा जो राज्य स्तरीय संगठन है वह है भोपाल हॉकी एसोसिएशन जो कि भोपाल में ही स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश में महिला हॉकी के जो है 3 राज्य स्तरीय संगठन है, जिसमें कि न्यू मध्य प्रदेश वुमेन हॉकी एसोसिएशन जो कि भोपाल में है, मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन जो कि ग्वालियर में स्थित है, महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन जो कि जबलपुर में स्थित है। तो यह महिला हॉकी से संबंधित कुछ राज्य स्तरीय संगठन थे। वहीं बात करें कि हॉकी जो है इस खेल का विकास किस देश से हुआ है, तो हॉकी खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था। इस खेल में 2 दल भाग लेते हैं, यानी कि इसमें 2 टीमें होती है और जहां प्रत्येक टीम में जो है 11 सदस्य होते हैं। तो जो सदस्यों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन भी जो एमपीपीएससी है या व्यापम हो गई, इनके जो है पसंदीदा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वह भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भोपाल में। भोपाल में जो है जनजाति संग्रहालय स्थित है। इसके पहले जो हमने देखा था वह देखा था मानव संग्रहालय, और यह जो है जनजाति संग्रहालय है। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र जो है झाबुआ जिले में स्थित है, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह अमरकंटक में स्थित है। और इसकी स्थापना का जो वर्ष है वह क्या है, तो 2008 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का जो है उल्लेख है? तो संविधान में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का जो विस्तार पूर्वक विवरण अनुच्छेद 341 में मिलता है, तथा परिभाषा यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो अनुसूचित जाति की जो परिभाषा दी गई है वह अनुच्छेद 366 खंड 24 में दी गई है। जबकि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है अनुच्छेद 342 में, एवं उसकी जो परिभाषा है वह अनुच्छेद 366 के खंड 25 में दी गई है। तो यह जो दोनों अनुच्छेद है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 338 तथा अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह जो अनुच्छेद है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद है वह है 341, जिसमें कि जो अनुसूचित जाति है उसका विस्तार पूर्वक विवरण मिलता है, तथा उसकी जो परिभाषा है 366 में दी गई है। वही बात करें कि एससी की जो है एसटी का जो है वह 342 में, और परिभाषा जो है 366 खंड 5 में दी गई है। और ये इनके जो राष्ट्रीय आयोग है उनका उल्लेख, उनको जो संवैधानिक दर्जा है उसका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 कम है। इन दोनों यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उनको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है उसका उल्लेख इन अनुच्छेदों में किया गया है। तो यह थी इनसे जुड़ी कुछ जानकारी जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की सहायता से जो है सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। यह जो परियोजना है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान में की गई थी। तो सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो बैतूल जिले में। और अगर आपसे बैतूल जिले के अंदर भी अगर एक जगह पूछी जाए तो उसका नाम है सारणी।
यह जो सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना है, इसको कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से एवं नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर तथा जल की आपूर्ति तवा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। इसकी जो प्रारंभिक उत्पादन जो क्षमता थी वह थी 312 मेगावाट, जिसे कि विगत वर्षों में बढ़ाकर 1330 मेगावाट कर दिया गया है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का जो आलू अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ग्वालियर में जो है मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। साथ ही कुछ और जो पार्क है या अनुसंधान केंद्र है वहाँ उससे जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं। बात करें कि मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दूसरा तितली पार्क जो कि इंदौर में स्थित है। इन दोनों से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछे थे। वहीं मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क की बात करें तो यह भी इंदौर में स्थित है। रंगीन मछली केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह खंडवा जिले में स्थित है। रेशम मंडी कहाँ पर लगती है, तो होशंगाबाद में लगती है। इकोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। लॉजिकल पार्क यह भी भोपाल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला कहाँ पर लगता है, तो यह भी भोपाल में लगता है। और आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। तो यह कुछ अनुसंधान केंद्र थे। साथ ही कुछ और अनुसंधान केंद्र है जिनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो जैसा कि आप सभी आप अभी आपको बता दिया कि जो मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र है वह ग्वालियर में स्थित है, और मध्य प्रदेश का जो कपास अनुसंधान केंद्र है वह खरगोन में स्थित है। मूंगफली का अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में। और मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह उज्जैन जिले में स्थित है। और राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान की बात करें तो यह इंदौर में स्थित है। सोयाबीन वायदा बाजार तो यह भी इंदौर में स्थित है। और एग्रो प्लास्टिक पार्क यह कहाँ पर स्थित है, तो यह अशोकनगर में स्थित है। तो यह कुछ अनुसंधान केंद्र पार्क थे जो कि आपको पूरे बता दिए गए हैं। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो, और एग्जाम के टाइम या एग्जाम के पहले जब भी आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। यह सभी जो महत्वपूर्ण केंद्र थे जिनके कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वह आपको हमने बता दी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन कब किया गया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 2004 में मध्य प्रदेश में जो है गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है। यह क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है इसके बारे में जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। मध्य प्रदेश में जो है 19 अक्टूबर 2004 को मध्य प्रदेश गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का जो है गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में पशुओं का जो घनत्व है वह 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 105 पशु आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक जो पशु घनत्व वाला जिला है वह झाबुआ है, और यहाँ पर जो पशु घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर वह कितना है, तो 203 है। जबकि सबसे कम जो पशु घनत्व है वह होशंगाबाद जिले में है, और कितना है, तो 45 है, 45 प्रति वर्ग किलोमीटर। 20वीं पशु गणना जो कि 2019 में हुई थी के अनुसार भारत में पशुओं की जो कुल संख्या है वह 53.78 मिलियन, तथा मध्य प्रदेश की बात करें तो यह जो गणना हुई थी पशु गणना, इसके हिसाब से मध्य प्रदेश में जो पशुओं की संख्या है वह 40.6 मिलियन है। साथ ही हमने जैसा कि शुरुआत में बताया था कि यह जो क्वेश्चन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश है वह गो कैबिनेट स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो यह जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित है। साथ ही जो गो कैबिनेट जो स्थापित की गई है उसके जो अध्यक्ष है वह किसको बनाया गया है, तो उसके अध्यक्ष भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्हीं को बनाया गया है। और उसकी जो पहली बैठक है वह जो 22 नवंबर को होगी, और कहाँ पर होगी, तो प्रदेश देश का जो पहला गो अभ्यारण्य जो कि आगर मालवा में स्थित है वहां पर जो है उसकी पहली बैठक संपन्न होगी। तो यह जो क्वेश्चन है आपने करंट में पढ़ा होगा। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, चंदेरी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चंदेरी की साड़ियाँ जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो यह जो चंदेरी शहर है इसके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो हम बता देते हैं कि यह जो चंदेरी शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी।
चंदेरी जो है अशोकनगर जिले में आता है और बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम था वह चंद्रगिरी था। यहाँ पर सर्वाधिक बावड़ियां है, इसलिए इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यह जो फैक्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि बावड़ियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंदेरी शहर को। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थल है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि है हवा महल, बादल महल, कोशक महल, देवगढ़ का किला, शहजादी का रोजा, चंदल मठ, कुर्बानी चबूतरा आदि। यह जो कुछ प्रसिद्ध स्थल जो कि अशोकनगर जिले के अंतर्गत आते हैं यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। साथ ही एक और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, उसका नाम है ओरछा। ओरछा जो कि टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना जो है बुंदेल शासक रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ पर भी कुछ प्रसिद्ध स्थल है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध स्थल है जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, पालकी महल, सुंदर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, फूलबाग आदि जो है दर्शनीय स्थल या प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो यह जो स्थल है यह भी आप याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा सॉरी यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि जो ओरछा है अभी वर्तमान में यह जो है टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत नहीं आता। यह जो है वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो है टीकमगढ़ से जो निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर एक नया जिला मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है जिसका नाम है निवाड़ी। तो यह जो ओरछा है वह निवाड़ी जिले के अंतर्गत चला गया है। तो यहाँ पर जो है आप इसको संशोधन कर लेना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमृतलाल वेगड़ द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अमृत से नर्मदा। यह जो पुस्तक है अमृतलाल वेगड़ के द्वारा लिखी गई है। उनके द्वारा लिखी गई और कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको बता देते हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें में है तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी, नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय। तो ये कुछ पुस्तक है जो कि उनके द्वारा लिखी गई है और यह जो पुस्तकें हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अमृतलाल वेगड़ का जो जन्म है 3 अक्टूबर 1928 को मिस्त्री परिवार में कच्छ जो कि गुजरात में है के माधापार गांव में हुआ था। इन्हें जो है नर्मदा पुत्र कहा जाता है, इसलिए जो यह है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं वह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है, क्योंकि इन्हें जो है नर्मदा पुत्र कहा जाता है। और इनको जो है नर्मदा पुत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है नर्मदा नदी की 4000 किलोमीटर लंबी पैदल परिक्रमा की थी, वह भी कितने साल की उम्र में, तो 50 साल की उम्र में अपनी पत्नी के साथ। तो यह जो इनके द्वारा जो परिक्रमा की गई थी नर्मदा नदी की 4000 किलोमीटर, इसी के कारण जो है इन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इनसे जो संबंधित क्वेश्चन थे वह भी पिछले एग्जाम में आए थे और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।